Hello बच्चों, let's read this question. The question says give the possible types of pyramids in given ecosystem. तो जो given ecosystem है that is ponds, forest और grasslands में हमें जितने भी टाइप के possible pyramids हो सकते हैं वो बताने हैं. तो सबसे पहले बात करें अगर हम यहाँ पे की concept की, तो जो की concept इस question में यूज किया गया है that is ecological pyramid. ecological पिरामिड. तो जो इकोलॉजिकल पिरामिड होता है क्या होता है बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है. इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो कि रिप्रेजेंट करता है द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म which represents the relationship between different living organisms at different trophic levels. Trophic levels. तो यहाँ पे जो इकोलॉजिकल पिरामिड है ये 3 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट इज पिरामिड ऑफ नंबर. पिरामिड ऑफ नंबर. सेकेंड इज पिरामिड ऑफ बायोमास. एंड थर्ड इज पिरामिड ऑफ एनर्जी. तो ये जितने भी ऑल दी 3 पिरामिड्स जो है दे कैन बी obtained in these 3 ecosystem that is ponds, forest और grassland. तीनों इकोसिस्टम में ये तीनों जो है पिरामिड्स ऑब्टेन किए जा सकते हैं. ponds, grasslands एंड फॉरेस्ट. तो हम पहले सबसे पहले 1 बाय 1 सारे पिरामिड्स जो है डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहला है पिरामिड ऑफ नंबर. फर्स्ट इज पिरामिड ऑफ नंबर. तो जो पिरामिड ऑफ नंबर होता है इन दिस टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड जो नंबर होता है ऑर्गेनिज्म का इन ईच ट्रॉपिक लेवल उसको कंसिडर किया जाता है एज अ ईच लेवल ऑफ पिरामिड. नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स को कंसिडर किया जाता है एज लेवल इन अ पिरामिड. तो जो पिरामिड ऑफ नंबर होगा वो यूजुअली क्या होगा, वो यूजुअली अपराइट होगा. इट इज यूजुअली अपराइट एक्सेप्ट कुछ सिचुएशंस जैसे कि डेट्रिटस फूड हो गया जहाँ पे क्या होता है मेनी ऑर्गेनिज्म जो कि फीड करते हैं डेड प्लांट और एनिमल पे. तो यूजुअली क्या होता है अपराइट होगा. तो पिरामिड ऑफ नंबर अगर हम देखें यहाँ पे जो इकोसिस्टम गिवन है दैट इज पॉन्ड इकोसिस्टम गिवन है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम गिवन है एंड फॉरेस्ट इकोसिस्टम जिसके बारे में पूछा गया है. तो इट विल ऑलवेज बी अपराइट क्योंकि तीनों में जो है जैसे पोन्ड में प्रोड्यूसर्स क्या होंगे, फाइटोप्लैंक्टन होंगे एंड जो फाइटोप्लैंक्टन है उनका नंबर सबसे ज्यादा होगा. ग्रासलैंड में प्रोड्यूसर्स विल बी ग्रासेस जिनका नंबर सबसे ज्यादा होगा एंड फॉरेस्ट में इट विल बी प्लांट्स लाइक ट्रीज होंगे. जितने भी प्लांट्स होंगे उनका नंबर सबसे ज्यादा होगा. तो जो पिरामिड फाइटोप्लैंक्टन. तो ये हमेशा क्या होगा, इट विल ऑलवेज बी अपराइट फॉर ऑल द 3 इकोसिस्टम्स. नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम अबाउट पिरामिड ऑफ बायोमास. पिरामिड ऑफ बायोमास. तो पिरामिड ऑफ बायोमास जो होता है इन दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड ईच लेवल जो होती है, ईच लेवल इट टेक्स द अमाउंट ऑफ बायोमास जो कि प्रोड्यूस होती है एट ईच ट्रॉपिक लेवल. तो बायोमास क्या होता है बेसिकली अगर हम बात करें कि बायोमास क्या होगा, बायोमास जो है वो कैलकुलेट किया जाता है एज द मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. मास और वेट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि प्रेजेंट होते हैं एट ईच ट्रॉपिक लेवल. एट ईच ट्रॉपिक
लेवल उनके मास को कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर हम पिरामिड ऑफ बायोमास जो है डिस्कस करें अबाउट द गिवन इकोसिस्टम दैट इज पॉन्ड, फॉरेस्ट और ग्रासलैंड। तो जो पॉन्ड इकोसिस्टम में जो पिरामिड होगा वो इन्वर्टेड होगा। इट विल बी इन्वर्टेड क्योंकि इन अ पॉन्ड जो प्रोड्यूसर्स होंगे वो फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे। प्रोड्यूसर्स जो है क्या होंगे, फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे। एंड जो फाइटोप्लैंक्टन जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनका बायोमास सबसे कम होता है एंड ये वैल्यू जो है ग्रेजुअली शो करता है इंक्रीज टुवर्ड्स दी। एंड अगर हम बात करें कंज्यूमर जो सेकेंडरी जैसे प्रोड्यूसर्स पे फीड करेंगे, फाइटोप्लैंक्टन पे फीड करेंगे, जूप्लैंक्टन, देन स्मॉल फिशेस, देन बिग फिशेस, तो सबसे ज्यादा बायोमास यहाँ पे किसका होगा, बिग फिशेस का होगा। इसलिए जो है पिरामिड ऑफ पॉन्ड जो होता है, पिरामिड ऑफ बायोमास ऑफ पॉन्ड इकोसिस्टम वो क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। एंड फॉरेस्ट और ग्रासलैंड का वो अपराइट ही होगा क्योंकि जो बायोमास होगा ट्रीज का वो सबसे ज्यादा होता है, प्लांट्स का बायोमास सबसे ज्यादा होगा। तो पिरामिड ऑफ बायोमास फॉर फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड अपराइट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे डिस्कस करें अगर हम पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ एनर्जी, तो पिरामिड ऑफ एनर्जी ओनली टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड है जो कि हमेशा क्या होगा, अपराइट होगा। इट विल ऑलवेज बी अपराइट क्योंकि एज जो एनर्जी फ्लो होती है फूड चेन में वो हमेशा क्या होती है, यूनिडायरेक्शनल होती है। एनर्जी फ्लो किसी भी फूड चेन में वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होगा क्योंकि ये पिरामिड लाइक यूनिडायरेक्शनल क्यों होगा, क्योंकि ये फॉलो करता है क्या, एनर्जी फ्लो फॉलो करता है 10% एनर्जी रूल। मतलब जैसे एक ट्रॉपिक लेवल से जब दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर जाते हैं तो क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफर होगी, 90% क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। एंड देन जो है एनर्जी ट्रांसफर वो हमेशा क्या होगा, प्रोड्यूसर्स टू लाइक फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल टू सेकंड ट्रॉपिक लेवल, फिर सेकंड ट्रॉपिक लेवल टू थर्ड ट्रॉपिक लेवल एंड थर्ड ट्रॉपिक लेवल टू फोर्थ ट्रॉपिक लेवल होगा। एंड ये हमेशा यूनिडायरेक्शनल होगी। रीजन इज 90% तो लॉस्ट हो जाती है एनर्जी। तो यहाँ पे पिरामिड ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द थ्री इकोसिस्टम, पॉन्ड हो गया, चाहे ग्रासलैंड हो गया या फिर फॉरेस्ट हो गया, तीनों के लिए वो हमेशा क्या होगा, अपराइट ही होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन। जितने भी पॉसिबल टाइप्स ऑफ पिरामिड्स है हमें वो बताने थे। तो ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ pyramids are possible in this ecosystems. I hope you understood it well. Best of luck.